Hello everybody, this is Rambo sir and today we are going to learn or start our textbook. ओके मैं आपको नहीं दिख रहा हूँ ये क्योंकि टेक्स्ट बुक आपको दिख रही है और ये टेक्स्ट बुक दिखने के कारण आपको जो भी टेक्स्ट बुक में रहेगा मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ और आज से हम लोग टेक्स्ट बुक शुरू करेंगे। ओके हम लोग ग्रामर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पे आ गए, हम राइटिंग स्किल और टेक्स्ट बुक हम लोग धीरे धीरे शुरू कर देंगे ताकि आपको लेट ना हो। आपके एग्जाम में नज़दीक आ रहे होंगे तो हम भी वो भी कंप्लीट कर लेंगे। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एक रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत अच्छी पोएम लिखी हुई है एंड दिस इज़ द ब्यूटीफुल पोएम। ये मेरी फेवरेट भी है, काफ़ी अच्छी है और आई होप दैट आप एंजॉय भी करोगे ये सब चीज़ें आपके लिए। वेयर द माइंड इज़ फियर विदाउट फियर। ओके वार्मिंग अप में दिया है पिकअप योर पार्टनर एंड मैच द टर्म दैट गिवन मीनिंग। अब पार्टनर आपके मम्मी डैडी भाई बहन दोनों को ले सकते हो यहाँ पर अब। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूँ कि जब मैं कल क्लास लूँगा तो आप क्लास में मुझे बताओगे कि ह्यूमनिज़म क्या होता है, पैट्रियटिज़म क्या होता है, इंटरनेशनलिज्म क्या होता है, लिबरलिज्म क्या होता है, एनवायरमेंटलिज्म क्या होता है। ये खुद ढूंढे, मैं तो आपको बता सकता हूँ इजीली, 1 मिनट का भी काम नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर खुद ढूंढते हो तो डिक्शनरी का इस्तेमाल करोगे, मोबाइल का इस्तेमाल करोगे और देखोगे कि आपको कितना अच्छे से आता है। उसके बाद ये जो वर्ड्स है ना, सोनेट, लिमरिक, ओके, ये कविता के प्रकार है। मतलब देर आर सो मेनी पोएम और पोएम्स नहीं कहते इसे, पोइट्री कहेंगे, लेकिन पोएम्स ये वर्ड रॉन्ग है, इट्स अ पोएम ओनली। ओके 2 से ज़्यादा होते तो पोइट्री हम इसे कहेंगे। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ पोइट्रीज। ओके लेकिन यहाँ पे पोएम्स दिया है वो रॉन्ग वर्ड है, इट्स अ इंग्लिश की मिस्टेक है, ये पोएम्स नहीं कहते उसे। ओके ध्यान में रखना। सोनेट, लिमरिक, बैलेड, एनर्जी, प्रीवर्स ये इसके भी नाम है, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा। अगर मैं बताऊंगा तो वो तो सीधा सीधा बिल्कुल आपको गाइड के समान हो जाएगा। सो पहले है मदद आप करो, फिर कल इसको फिर से डिस्कस करेंगे हम लोग और फिर मैं कल आपको आप से सुनूंगा फिर मैं आपको बताऊंगा। ओके तो देखते हैं आपको कितना आ सकता है या नहीं आ सकता। तो ये वार्मिंग अप होमवर्क आपके लिए, मज़ा आएगा आपको खुद होके करने में, लेकिन नहीं होता है तो मैं हूँ ना, योर रैम्बो सर इज़ ऑलवेज बी रेडी। रविंद्रनाथ टैगोर इज़ अ वेरी ग्रेट पर्सन, बहुत पढ़ते थे, बहुत पढ़ते रहते थे और इनके विचार काफ़ी फेमस है। रविंद्रनाथ टैगोर जिनको गीतांजलि पोएम लिखने पर जिनको नोबल अवार्ड मिला था, ये पहले बंदे थे कि जिसको लिटरेचर में इंडियन लिटरेचर में पहली बार नोबल पारितोषिक मिला था। इट्स अ ग्रेट थिंग्स एंड इट्स अ प्राउडेबल थिंग्स फॉर ऑल ऑफ यू। मैं थोड़ा इसको मोबाइल को हॉरिजॉन्टल कर लेता हूँ सो दैट वी कैन सी वेरी क्लियरली, ज़्यादा हमें दिखेगा। ओके ये उनके बारे में इंट्रोडक्शन है, मैं इतना बताने के बाद में आप फिर भी देख लीजिएगा यहाँ पर। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज द ऑथर ऑफ गीतांजलि एंड प्रोफाउंड सेंसिटिव, प्रोफाउंडली मतलब डीपली वो काफ़ी सेंसिटिव थे। फ्रेश ब्यूटीफुल वर्स मतलब कविता के लाइन्स उन्होंने लिखा था उसमें। ओके और उनको यहाँ पे नॉन यूरोपियन, ऐसे नॉन यूरोपियन मतलब जो एशिया के बंदे थे, यूरोप के नहीं थे, जिनकी पैदाइश यूरोप की नहीं थी, फिर भी उन्हें नोबल प्राइज़ मिला था लिटरेचर के लिए 1913 में। ओके ध्यान में रखना। अब ये देखो, दिस इज़ अ पोएम फॉर यू एंड आई होप दैट यू विल लाइक इट वेरी मच। ओके ये पोएम आप पढ़ के देखिएगा, मज़ा आएगा। ये बहुत डीप पोएम है और बड़ी मज़ेदार पोएम है और मतलब आपको इंटरेस्ट भी आएगा इसमें। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पोएम। ओके वेयर द माइंड इज़ विदाउट, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, वेयर द नॉलेज इज़ फ्री, वेयर द नॉलेज इज़ फ्री, where the world has not been broken into fragments by narrow domestic walls, where the words come out from the depth of truth, where the tireless striving stretch in its arm towards perfection, where the mind is free, where the mind is without fear and head is held high. Chalo, let me explain you a poem. Okay, वेयर द माइंड, व्हाट डज इट से दैट वन, ये क्या कहते हैं देख लो यहाँ पर। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई। माय डियर रविंद्रनाथ टैगोर आपसे कहते हैं कि जहाँ पर हमारा माइंड मीन्स इन आवर माइंड देयर इज़ नो फियर, किसी भी तरह का डर ना हो। नो वाई, हमारे मन में डर होता है सबसे पहले, बहुत सबसे बड़ा है डर, क्या कहेंगे लोग। ओके लेकिन ये वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, जहाँ पे हमें किसी तरह का डर नहीं होता, एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, जहाँ पर हम लोग बड़े उत्साह के साथ बिल्कुल अपना सीना ताने हुए, ऊंची गर्दन करते हुए जहाँ पे चल सकते हैं, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, जहाँ किसी को दबाता नहीं होगा, किसी को कमेंट पास नहीं करता, किसी को बुरा नहीं कहता हूँगा, ऐसी जगह पर जहाँ पर वेयर नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ पे
स्कूल में फीस की पैसे नहीं लगते। वेयर द नॉलेज इज़ फ्री, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, जहाँ पे किसी को कोई डर नहीं है। मस्त बड़े सीना ताने गर्द ऊँची करने करके कोई चल सकता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कार वाला हो, चाहे साइकिल वाला हो। एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड हु वॉक्स विद द हेड हाई, वेयर द नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ पे नॉलेज हमारा फ्री रहेगा। ओके, विदाउट एनी चार्जेस, नो बुक्स, नो एक्सपेंसिव पेन एंड ऑल दोज थिंग्स, एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। कितना अच्छा रहेगा। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन इन टू स्मॉल पीसेस। देखो यहाँ पे दिया है वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन इन टू स्मॉल पीसेस, जहाँ पे दुनिया छोटे छोटे टुकड़े में ना बटी होंगी। क्यों? क्योंकि देखो हमारी दुनिया बटी ना, हमारी दुनिया किस में बटी हुई? कॉन्टिनेंट्स में कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज़ में कंट्रीज, स्टेट्स में स्टेट्स, रीजन में रीजन, डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट, एरिया में एरिया, घरों में घर, दीवारों में दीवारें, बेडरूम में इसमें उसमें बटी हुई है। हम लोग सब छोटे भाई भाई से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन हो लेकर अलग अलग हो जाते हैं और वो दुनिया दुनिया अलग अलग हो जाती है। तो ये है वेयर द नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ पे नॉलेज फ्री रहेगा। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन इनटू फ्रैगमेंट्स, जहाँ पे दुनिया ये फ्रैगमेंट में टुकड़ों में बटी नहीं है। फ्रैगमेंट टुकड़े, ब्रोकन माने टूटे हुए, छोटे छोटे टुकड़े में टूटी ना होगी। दैट इज़ द वर्ल्ड, यही दुनिया है जो मुझे चाहिए। मतलब ये रविंद्र टैगोर लॉर्ड से करे, भगवान ये दुनिया किस में बटी नहीं होनी चाहिए? नैरो डोमेस्टिक वॉल, छोटी छोटी दीवारों में हमें नहीं टूटना है। माय डियर, ये भगवान मुझे ये ऐसी दुनिया में नहीं चाहिए। मुझे कैसी दुनिया चाहिए? जहाँ पे नॉलेज फ्री हो, जहाँ पे दुनिया बटा नहीं होना चाहिए, जहाँ पे दुनिया डिस्ट्रीब्यूट नहीं होनी चाहिए छोटे छोटे टुकड़ों में। ये ऐसी दुनिया मुझे लेके जाओ माय गॉड, मुझे वहाँ पे लेके जाना है। नैरो डोमेस्टिक वॉल में छोटी छोटी घरगुती दीवार, मतलब जो घर में ही कलह होता है, झगड़ा होता है, फाइट होती है, भाई भाई में झगड़े होते हैं, जेठानी जेठानी देवरानी में झगड़े होते हैं, सास बहू में झगड़े होते हैं। ये सब झगड़े नहीं चाहिए मुझे गॉड, मुझे ऐसी दुनिया में दो, ऐसा भारत चाहिए मुझे। आई वॉन्ट सच अ कंट्री वेयर सच काइंड ऑफ वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन इनटू मेनी पीसेस। हे भगवान मुझे ऐसा कुछ दे। वेयर द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहाँ पर सच जो होगा ना वह गहराई से आएगा। जो शब्द होंगे वो गहरी सच्चाई से आएंगे। जहाँ पर हर शब्द में सच्चाई छुपी होगी, झूठे मक्कार लोग नहीं चाहिए। भगवान ऐसी दुनिया मुझे चाहिए, ये रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, पहली लाइन, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, जिस जगह पे लोगों को डर नहीं होगा, वो ऊंची गर्दन ताठ स्ट्रेट गर्दन से या ताठ मारणे तिथे जगू शकत असेल, अशा ठिकाणी हे देव मला ने असं जग बनव जिथे नॉलेज फ्री राहील, जहाँ पे नॉलेज फ्री रहेगा। वेयर द नॉलेज इज़ फ्री एंड द वर्ल्ड, दुनिया छोटे टुकड़ों में बटी नहीं होंगी, सब दुनिया एक होगी। लंदन, यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिका, इंडिया, एशिया, जापान, सब कंट्री एक हो गई, कोई अलग टुकड़े में नहीं होगा। सब कहीं भी जा सकते हैं। पाकिस्तानी इंडिया में आ सकते हैं, इंडिया पाकिस्तानी जा सकते हैं। यहाँ पे कोई इंडिया नहीं रहेगा, कोई पाकिस्तानी रहेगा, सब दुनिया एक होंगी। कितना अच्छा रहेगा। वहाँ का भी कश्मीर, इधर का भी, सबको सब में एंट्री मिलेगी। कितना अच्छा रहेगा। ना लाइसेंस रहेगा, ना पासपोर्ट रहेगा, कोई भी कहीं भी जाके बिजनेस कर पाएगा। कितना अच्छा रहेगा। बाय नैरो डोमेस्टिक, छोटे टुकड़ों में ना बटा रहेगा। और जहाँ पे हर शब्द, द एवरी वर्ड कम आउट विथ फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, हर गहरी सच्चाई से आएगा। मीन्स एवरीबडी विल नॉट बी लायर, एवरीबडी विल बी ट्रूथफुल पर्सन। इसका सामने का डिटेल में बताऊंगा और ये भी फिर से पढ़ाऊंगा। अगर ये समझा नहीं होगा तो आप मुझे बताइएगा क्या पार्ट नहीं समझा, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा और कल हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, अगर आपको समझा होगा जितना मैंने पढ़ाया, प्लीज़ यस करके लिखिए, यस आई अंडरस्टूड अपने नाम के साथ। नहीं समझाऊंगा तो फिर भी लिखिए कि नो सर आई डिडंट अंडरस्टैंड, मेरे पर्सनल नंबर पर भेजिए मैसेज। ओके, आज मैं ये रुकता हूँ, कल डिटेल में पढ़ेंगे, ज़्यादा देर पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम।